स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आज जो है वो अपन है कोई भी जो पॉलिनोमियल गिवन होती है, दो पॉलिनोमियल यहाँ पर अपने को गिवन होंगे, बहुपद गिवन होंगे, उन बहुपदों का अपन डिवीजन कैसे कर सकते हैं, जो भागफल है और शेषफल है वो अपन किस तरह से निकाल सकते हैं। कल के वीडियो में अपन ने फैक्टराइजेशन थ्योरम, इसकी जो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को अपन ने कल के वीडियो में देखा था। आई होप आपको समझ आया होगा। और उसी का अपना अगला पार्ट है कि अगर पॉलिनोमियल को अपन किसी अदर पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करवाते हैं तो उसका जो रिमाइंडर है वो क्या बचता है और उसका जो अपने पास यहाँ पे भागफल आता है वो किस तरह से यहाँ पर अपन निकाल सकते हैं। एक इजी मेथड, नॉर्मली अपन ने ये चीज़ 10th क्लास के अंदर पढ़ रखी है कि जो पॉलिनोमियल्स होता है उनका डिवीजन अपन किस तरह से करते हैं। अपना एक सिंपल सा मेथड चलता था जिसमें अपन डिवाइड करके अपन घातों को बराबर करके अपन वहाँ पे आंसर निकालते थे। लेकिन यहाँ पर अपन किसी एक अलग विधि का जो है वो यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, तो आप उसे ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का उस विधि से अपन बहुत ही जल्दी आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या होगा और इसका जो भागफल है वो किस तरह से यहाँ पर डिफाइन होगा। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में अपन पहला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपको एक बहुपद गिवन है, बहुपद कौन सा गिवन है, x³ + 5x² + 4x + 50 में x - 3 का भाग देकर, यानी डिवाइड करके भाग देकर भागफल व शेषफल ज्ञात करो। अपने को यहाँ पे डिवीजन और क्वोटिएंट और शेषफल यानी रिमाइंडर ज्ञात करना है। अब क्वोटिएंट और रिमाइंडर कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसको देखिए। यहाँ पे एक अलग मेथड का यूज़ करने वाले हूँ, उसे आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अपने को जो पॉलिनोमियल में जिसका डिवाइड करना है यहाँ पे, ठीक है, आपने को डिवाइड किसका करना है, x - 3 गिवन है, ठीक है। तो x - 3 को सबसे पहले आप 0 के बराबर करके यहाँ पे x का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। अब आप जो इनके मल्टीपल्स है, ठीक है, उनको यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। जो इनके मल्टीपल्स होते हैं, जो इनके गुणांक होते हैं उनको लिखिए। जो अपना पॉलिनोमियल गिवन है उसके गुणांकों को मैं यहाँ लिखती हूँ, 1, फिर है 5, फिर है 4 और फिर है 50, ठीक है। इस तरह से मैंने इनके मल्टीपल्स को लिख लिया यहाँ पे। और यहाँ पर मैं ऐसे डिवाइड का चिन्ह बना के क्या लिख देती हूँ, 3 को लिख देती हूँ। ये 3 कहाँ से आया, ये जो अपने को गिवन यहाँ पे जिसका अपन भाग दे रहे हैं उसको पहले 0 के बराबर करके अपने को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, मेरा 3 आ गया। अब जो है वो अपन यहाँ पे सबसे पहले अपन वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे अपन देखेंगे 3 का 1 में डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। 3 का 1 में डिवाइड नहीं होता है, यानी जो भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा, 0 टाइम में जाएगा। तो 0 टाइम जाएगा तो मैं ये 1 और 0 को ऐड करके मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। 0 टाइम जाएगा तो इसको इस तरह से लिखा गया। अब जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, 3 का जो मल्टीप्लाई है इस 1 से करूँगी और यहाँ पर लिखूँगी, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो कितने आ जाएगा, 3। अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब सेम 3 का मल्टीप्लाई आपको 8 से करना है। 3 का मल्टीप्लाई जब आप 8 से करेंगे तो आप क्या आ जाएंगे, 24, ठीक है। अब 24 और 4 को ऐड करेंगे तो आ जाएंगे 28, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 और 28 का जो मल्टीप्लाई होता है उसको अपन लिखने वाले हैं। तो 3 और 28 का मल्टीप्लाई है वो क्या आएगा, मेरा 84 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो 84 का, तो ये आ जाएगा 134,
कितना आ जाएगा 134 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका जो अब जो है इसका क्वेटेंट लिखा जाएगा, भागफल लिखा जाएगा, वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा भागफल। अब इसकी जो घात है अपने को, जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है, यहाँ पे x³ है, तो उससे एक कम घात से लिखना स्टार्ट करना है। तो जो क्वेटेंट है इसका भागफल है वो कुछ इस तरह से होगा, ये जो 1 है इसका मल्टीप्लाई करवा दो आप x² से, ठीक है, तो ये आ जाएगा x²। अब यहाँ पे चिन्ह सहित करवाना, अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो अपन यहाँ बीच में भी क्या लगाएंगे प्लस। x² के बाद किसकी घात आती है, x की घात आती है, तो x² प्लस 8x प्लस ये कितने आ जाएंगे 28, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ये क्या आ जाएगा मेरा क्वेटेंट आ जाएगा, यहाँ भागफल जो है वो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो ये 134 है ये क्या हो जाएगा मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, यानी शेषफल जो है वो कितना आ जाएगा 134, ठीक है। तो इसकी हेल्प से ये जो विधि है, इस विधि की हेल्प से अपन इजीली जो है वो किसी भी बड़े से बड़े पॉलिनोमियल का आसानी से क्या है अपन आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। अपने को सबसे पहले क्या करना है, जो गिवन बहुपद है जिसका अपने को भाग देना है उसको 0 के बराबर करके वहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के बाद अपने को जो अपना पॉलिनोमियल गिवन है बहुपद, जिस पॉलिनोमियल में अपने को यहाँ पे डिवाइड करना है, उस पॉलिनोमियल के जितने भी यहाँ पे गुणांक होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, उनको एक एक करके लिखना है, ठीक है। फिर उन मल्टीपल्स के अंदर सबसे पहला जो मल्टीपल होता है उसके अंदर अपने को डिवाइड करना रहता है। अगर डिवाइड चला जाता है तब तो डिवाइड करके लिख देते हैं, अगर डिवाइड नहीं जाता है तो वहाँ पे क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं फर्स्ट स्टेप में। फिर उसको ऐड कर लेते हैं, फिर वापस 3 का 1 से मल्टीप्लाई करके 5 के नीचे लिख के फिर ऐड करते हैं तो 8 आ जाता है। इस तरह से ये जो है वो अपना पॉलिनोमियल का यहाँ पर इजीली अपन किसी भी पॉलिनोमियल का यहाँ पे क्वेटेंट और रिमाइंडर यानी भागफल और शेषफल को आसानी से यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक और एग्जाम्पल इस टाइप का देखते हैं। ये तो था जिसमें अपना ये जो है वैल्यू ये क्या आ रहा था प्लस का आ रहा। अगर यहाँ पर वैल्यू अगर अपनी माइनस में आ जाती है तब अपन किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिवीज़न है वो किस तरह से करेंगे उसको अपन देखने वाले हैं। तो इस विधि से जो अपना कोई भी पॉलिनोमियल है उसको बहुत ही आसानी से क्या किया जा सकता है, सरल किया जा सकता है। बहुत कम मेहनत में जल्दी आंसर निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। अगला जो एग्जाम्पल रहेगा वो अपना क्या रहेगा, इसमें भी अपने को पॉलिनोमियल गिवन है। बहुपद अपने को गिवन है, बहुपद x की पावर 5 प्लस 2x², ठीक है, और माइनस x प्लस 4 में x प्लस 2 का भाग देकर शेषफल व भागफल ज्ञात करो। यानी इसमें भी अपने को क्वेटेंट और रिमाइंडर ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन यहाँ पे पॉलिनोमियल को देखेंगे। पॉलिनोमियल की अधिकतम घात कितनी है अपनी x की पावर 5 है, तो इसके जो बाकी जो घातें जो गायब है उनको यहाँ पर अपन लिखने वाले हैं। तो बहुपद को, क्योंकि अगर वो नहीं लिखेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अपने को यहाँ पर सभी के मल्टीपल्स को लिखना होता है पॉलिनोमियल के अंदर। बहुपद को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। लिख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है x की पावर 5 प्लस,
अब यहाँ पे x की पावर 4 नहीं है, इसका मतलब उसका जो है मल्टीपल वो क्या है, 0 है। x की पावर 3 भी नहीं है, मतलब उसका जो है वो भी क्या है, 0 है। ठीक है, उसके बाद है एक्स स्क्वायर का तो है 2x² माइनस एक्स का भी है और प्लस 4 का भी है। इस तरह से अपन किसी भी पॉलिनोमियल को यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपने को देखो डिवाइड किसका करना है, x + 2 का करना। तो पहले मैंने आपको सबसे पहले बताया था इसमें अपने को 0 करना होता है इसको, तो x + 2 बराबर में क्या होना है, 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, -2 यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, अब अपन यहाँ पे इसको भाग देंगे, तो भाग देंगे तो यहाँ पे तो लिख लूँगी मैं -2 और यहाँ पर इन सब के जो मल्टीपल्स होंगे उनको लिखूँगी, पहले 1 फिर 0 फिर वापस 0 फिर वापस 2 फिर -1 और फिर 4। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये लिखा जाएगा। अब अपन इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, -2 का यहाँ पर जाना नहीं है तो ये 1 का 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 1 का 1 आ जाएगा। अब -1 का जब मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, -2 का 1 से होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2, तो ये कितना आ गया यहाँ पर -2। 0 और -2 ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। उसके बाद -2 का जब -2 से होगा तो प्लस का 4 बनेगा और 0 और 4 ऐड होके कितने हो जाएंगे, 4 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 4 और इसका मल्टीप्लाई होगा, 4 और -2 का, तो यहाँ पे हो जाएंगे -8, तो यहाँ बचेंगे -6 बचेंगे। अब -6 और -2 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा +12 है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा अपना, -1 और +12 है तो बच जाएगा 11, और 11 का जब आप -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएंगे -24। जब अपन इसको सरल करेंगे तो आ जाएंगे यहाँ पे मेरे -18। ठीक है, इस तरह से अलग अलग जो है वो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने क्वेटेंट और जो रिमाइंडर है उसको लिखने वाले हैं कि क्वेटेंट जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा और रिमाइंडर जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा। अब मैंने आपको उस लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें बताया था कि बहुपद में जो अपनी अधिकतम घात होती है उससे एकम घात से अपना जो है यहाँ पे क्वेटेंट को लिखा जाता है। ठीक है, तो x की पावर 5 थी अपनी अधिकतम घात, तो क्वेटेंट जो लिखा जाएगा वो x की पावर 4 से लिखा जाएगा। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ ताकि अपन आसानी से लिख सकें। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले अपन क्वेटेंट लिखेंगे, भागफल, तो x की पावर 4 से स्टार्ट होगा तो ये हो जाएगा x की पावर 4 का मल्टीपल। ठीक है, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 नंबर पे आएगा अपना x की पावर 3, तो x की पावर 3 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, -2, तो -2x³। फिर आएगा x², तो उसका मल्टीपल हो जाएगा 4, तो 4x²। फिर अपना x² के बाद आएगा x, तो ये आ जाएगा -6x। ठीक है, और x के बाद अपना ये कांस्टेंट लिखा जाता है, ये आ जाएगा 11। ठीक है, प्लस का 11, ये क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर क्वेटेंट की फॉर्म में जो भागफल है वो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। और शेषफल जो है वो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर जो है शेषफल बराबर कितना बच जाएगा, ये जो यहाँ पर दिख रहा है अपने को 18, ये आ जाएगा -18। ये शेषफल के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था जिसमें अपन ने पॉलिनोमियल के डिवीज़न को अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल का डिवीज़न अपने को कितनी आसानी से अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं और किस तरह से इसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये था अपना आज का वीडियो, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें अपन ने पॉलिनोमियल के को अगर किसी अदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो अपने क्वेटेंट और जो रिमाइंडर रहता है उसको अपन ने डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।